हेलो बच्चों, आज अपनी बात करने जा रहे हैं जो अपने चैप्टर की मेन हेडिंग थी, क्या था? विद्युत क्षेत्र। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होती है। तो क्या कहता है ये विद्युत क्षेत्र? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। मान लिया मेरे पास ये कोई चार्ज है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों लेके चल रहे हैं। पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लेके चल रहा हूं। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये क्या है? इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर का प्रभाव क्षेत्र है। इसके अंदर कोई अन्य आवेश, इसके अंदर कोई अन्य आवेश ले लिया मैंने क्यू नोट, इसको बोलते हैं हमेशा परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश लाने पर। अब देखो, जैसे प्लस क्यू चार्ज का प्रभाव क्षेत्र यहां तक है और ये क्यू नोट आवेश अपना यहां पर है, तो इस पर कोई बल नहीं लगा। जैसे ये क्यू नोट आवेश इसके प्रभाव क्षेत्र के अंदर आ जाए, जैसे ये क्यू नोट इस प्लस क्यू आवेश के प्रभाव क्षेत्र के अंदर आ जाता है, तो इस पर कोई ना कोई तो बल लगेगा। अगर ये प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है, तो इस पर कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये मान लो माइनस आवेश लेके चलो, तो इस पर कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो ये प्रभाव क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। मान लो ये क्यू नोट आवेश यहां पर है, मान लो यहां नहीं है, यहां पर है, तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि इसके प्रभाव क्षेत्र के आने पर इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो दोबारा डेफिनेशन बता देता हूं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश लगाने पर वह कूलाम बल का अनुभव करे, तो क्या कहलाता है अपने पास? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ आई? दूसरी बात, इसको अपने क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। जो ये परीक्षण आवेश होता है बहुत छोटा होता है, परीक्षण आवेश होता है बहुत अल्प होता है, बहुत अल्प होता है, जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। जो ये परीक्षण आवेश होता है बहुत छोटा होता है, जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, जिसको अपने क्या मान सकते हैं? यहाँ पे धन मान सकते, मतलब इसको हमेशा पॉजिटिव मानेंगे। धन परीक्षण आवेश हमेशा क्या लेके चलेंगे? इसको धन परीक्षण आवेश। मतलब जो बाहर वाला आवेश जिसको लेके आ रहे हैं उसको हमेशा कैसा मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। ये कैसा भी हो सकता है, जो अंदर है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मान लो ये पॉजिटिव है, तो इस पर कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण। अगर ये आवेश पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव लेके चलना है, इसको लेके आ रहे हैं, तो कैसा? प्रतिकर्षण बल। ये अगर नेगेटिव लेके चलो, ये तो पॉजिटिव रखना है अपने को, तो इस पर कैसा लगेगा? आकर्षण बल। तो ये था अपना विद्युत क्षेत्र। अब बात करता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद रखना, ये आवेश में ऐसा कैसा लेके चलना है? पॉजिटिव, मतलब धन परीक्षण आवेश। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई भी आवेश ले लिया पॉजिटिव या नेगेटिव, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर इकाई धन परीक्षण आवेश, ये क्या लेके चल रहा हूं? क्यू नोट, इकाई धन परीक्षण आवेश, इकाई धन परीक्षण आवेश। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर इकाई धन परीक्षण आवेश को लाने पर कूलाम बल, लगने वाला कूलाम बल। अगर पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण लगेगा, अगर ये नेगेटिव है तो कैसा लगेगा? आकर्षण बल। कूलाम बल और परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। तो E सदिश बराबर कितना हो गया? F सदिश। कूलाम बल क्या होता है? F सदिश राशि है, और परीक्षण आवेश कितना है अपना? Q नोट लेके चल रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो विद्युत क्षेत्र है सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि है, और जिसका मात्रक क्या बन जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। और इसकी विमा क्या बनेगी? विमा क्या बनेगी देखते हैं। तो अपने को पता है बल की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2।
और आवेश की विमा। सबसे पहले बात करते हैं आवेश। आवेश बराबर क्या होता है, नेक्स्ट जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया था मैंने, विद्युत क्षेत्र इनटू में समय। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक एम्पियर होता है, जिसको अपने A1 के रूप में लिख सकते हैं, और समय कितना है T1। तो ये क्या गया A1 T1। तो इसकी विमा कितनी बनेगी M1 L1। T प्लस 1 ऊपर जाएगा जो माइनस का हो जाएगा T माइनस 3, और ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा -1। ये होगी इसकी विमा। एक बात और, अब देखो जैसे मैं ये परीक्षण आवेश इसके अंदर लेके आ रहा हूं, तो मान लो ये पॉजिटिव आवेश है, ये तो पॉजिटिव लेके चल रहा है, इसके अंदर लेके आ रहा हूं, तो इस पर लगने वाली बल की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। मतलब बल इस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में बल लगेगा उसी डायरेक्शन में अपना क्या आएगा विद्युत क्षेत्र। कैसे, क्योंकि अपने को पता है जो बल होता है वो पड़ा हुआ F बराबर QE सदिश होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा अपना विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, इस डायरेक्शन। अगर ये माइनस आवेश है, अगर ये अंदर वाला माइनस आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी अंदर। तो एक बात याद रखना, अगर अपने प्लस क्यू आवेश लेके चल रहे हैं, जो आवेश अंदर वाला है प्लस क्यू आवेश लेके चल रहे हैं, तो उसमें विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी। कैसी होगी, बाहर की तरफ, क्योंकि अपने को पता है ये क्यू नोट है, ये तो पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव लेके चलेंगे तो लगने वाली बल की दिशा बाहर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी बाहर की तरफ। अगर अंदर वाला चार्ज नेगेटिव है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी अंदर की तरफ होगी। तो ये मान लो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बल कहां लगेगा अंदर की तरफ लगेगा, आकर्षण बल, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाएगी अंदर की तरफ होगी। बात समझ आई इतनी। दूसरी बात, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो पृष्ठ के लंबवत ही बाहर निकलता है और लंबवत ही प्रवेश करता है। किसी भी आवेश से विद्युत क्षेत्र लंबवत ही बाहर निकलेगा और लंबवत ही प्रवेश करेगा। और प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर निकलता है और माइनस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र लंबवत ही प्रवेश करता है। तो इसकी मैं बता देता हूं, 1 मिनट आपको। अगर मान लो मेरे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, इसके अंदर कोई धन परीक्षण आवेश लेके आ रहा हूं, तो इसमें विद्युत क्षेत्र की इसके पृष्ठ के क्या होगी लंबवत बाहर निकलेगी। जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो लंबवत ही बाहर निकलेगी। अगर माइनस क्यू चार्ज लेके चल रहा हूं तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी लंबवत अंदर की तरफ प्रवेश करेगी। लंबवत ये देखो बाहर निकल रही है, और माइनस क्यू में अंदर की तरफ लंबवत ही प्रवेश करेगी। तो याद रखो प्लस क्यू आवेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलता है और माइनस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ प्रवेश करता है। और याद रखना एक बात, यहाँ पे धन परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे, जिस कारण नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान ला मेरे पास कोई बिंदु आवेश ले लिया प्लस क्यू, कोई ओ बिंदु पर कोई बिंदु आवेश स्थित है प्लस क्यू, इससे कोई आर दूरी पर एक पॉइंट ले लिया मैंने पी, जहां पे मेरे को क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वही बात मैं क्या देखूंगा, मान लो मेरे पास कोई प्लस क्यू आवेश है, इसका ये विद्युत क्षेत्र एरिया है, कोई प्लस धन परीक्षण आवेश में क्या लाऊंगा इसके अंदर लेके आऊंगा, और इस धन परीक्षण आवेश पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा कितनी होगी। तो आगे देखेंगे अपने, माना मेरे पास कोई पी बिंदु पर क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वही बात मैं पी पॉइंट पर एक धन परीक्षण आवेश लाकर रख देता हूं। तो इस धन परीक्षण आवेश पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकालना है मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले देखो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस जो क्यू नोट आवेश अपना धन परीक्षण आवेश है, इस पर लगने वाली बल की दिशा क्या होगी, ये होगी। क्योंकि अपने को पता है ये भी पॉजिटिव चार्ज है और धन परीक्षण आवेश पे अपने पॉजिटिव लेके चले तो लगने वाली बल की दिशा क्या होगी बाहर की तरफ होगी। तो दोनों में कैसा बल लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा। और मैंने बताया जिस डायरेक्शन में बल लगे उसी डायरेक्शन में क्या आएगी मेरे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा। और वैसे ही पता है प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होती है बाहर की तरफ होती है। तो ज्ञात क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपने को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है एफ सदिश कूलाम बल बटा परीक्षण आवेश। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा कूलाम बल निकालना पड़ेगा। कूलाम बल किस पे निकालना है इस क्यू नोट आवेश पर निकालना है। किसके कारण निकालना है प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना है। तो क्या आएगा प्लस क्यू आवेश के कारण
क्यू नोट आवेश पर लगने वाला बल कितना लग रहा है, एफ वेक्टर लग रहा है। तो वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, एफ सदिश बराबर क्या होता है। अब देखो कोई भी यहाँ पे माध्यम नहीं दियो तो कोई भी माध्यम ना दियो तो अपने निर्वात या हवाले के चलो, तो क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर। तो Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q नोट अपॉन में बीच की दूरी कितनी है R, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वेयर और डॉट में आर कैप। आर कैप किसको बताएगा, कूलाम बल की दिशा को बताएगा। अब ये वैल्यू एफ की मैं कहां पुट कर दूंगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा एफ वेक्टर इक्वल्स टू ई वेक्टर, क्योंकि एफ वेक्टर में फॉर्मूला पुट कर रहे हैं ना। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी है के क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर डॉट में आर कैप, और डिवाइड में कितने क्यू नोट क्या था धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश से धन परीक्षण आवेश क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कितना है यहाँ के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डॉट में आर कैप। आर कैप क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, और विद्युत कूलाम बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, एक ही होगी। तो देखने का मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था अपने पास, ई सदिश बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डॉट में आर का। अब देखो जैसे जैसे आर का मान कम होता जाएगा, जैसे जैसे आर का मान कम होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे क्यू नोट आवेश इस प्लस क्यू आवेश के पास आएगा, वैसे वैसे इस पर बल बहुत ज्यादा लगेगा। बल बहुत ज्यादा लगेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी। और जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा, मतलब ये दूर जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पे क्या होगी, कम होगी। तो और वहां पे बल का अनुभव होगा, कम महसूस होगा। दोबारा बता देता हूं, जैसे जैसे ये क्यू नोट आवेश प्लस क्यू के पास आएगा तो बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। जितना ज्यादा पास है उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। मतलब वहां पे क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। जैसे जैसे आर दूर जा रहा है, जैसे जैसे क्यू नोट आवेश प्लस क्यू आवेश से दूर जा रहा है तो बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वहां पे कूलाम बल क्या लगेगा, कम लगेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, कम। तो ये था अपने पास किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। वो देखेंगे क्या होगा अपने पास। बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं व गुणधर्म। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। मान लो मेरे पास ये कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर अपने कोई धन परीक्षण आवेश लेके आए, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज के कारण मेरे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र है, या माइनस क्यू चार्ज भी ले सकते हैं, इसके कारण विद्युत क्षेत्र भी ले सकते हैं। तो बात करते हैं किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर अपने कोई धन परीक्षण आवेश किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कोई धन परीक्षण आवेश लेके आए तो कूलाम बल के कारण, जैसे इसके अंदर लेके आऊंगा तो कूलाम बल लगेगा। कूलाम बल के कारण धन परीक्षण आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है वो क्या कहलाती है, अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। दोबारा बता देता हूं, किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी धन परीक्षण आवेश लेके आते हैं तो उस पर क्या लगता है, कूलाम बल लगता है। या तो आकर्षण लगेगा या क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। कूलाम बल के कारण धन परीक्षण आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है वो क्या कहलाता है, अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई प्लस क्यू आवेश है और धन परीक्षण आवेश जैसे इस विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा, जैसे ही इस विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा तो इस पर कूलाम बल क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और वो क्या लगेगा, बाहर की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ। और वैसे भी मैंने बताया था प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। इससे ये बात प्रूफ हो जाती है। अगर मान लो ये माइनस क्यू आवेश लेके चल रहा हूं, माइनस क्यू आवेश के कारण कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र है अपने पास, और धन परीक्षण आवेश में इसके अंदर लेके आऊंगा तो ये क्यू
नोट, धन परीक्षण आवेश को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ। और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होती है, अंदर की तरफ होगी। तो दोबारा समझा देता हूं, अगर मेरे पास कोई प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है तो उससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वो बाहर की तरफ होगी, मतलब प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी और प्लस के क्या होगी, लंबवत होगी। दूसरी बात, माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वो अंदर की तरफ प्रवेश करेगी। ये था अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब बात करेंगे उसके गुणधर्म की। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या है, क्या प्रॉपर्टीज है इनकी। मान लिया मेरे पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। मैंने बताया था कि जो प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, बाहर निकलेगी, और माइनस चार्ज में क्या होती है, अंदर प्रवेश करेगी। तो ये देख लो, प्लस चार्ज से तो क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, और माइनस चार्ज से के अंदर जा रही है। इसी प्रकार मान लो प्लस चार्ज से बहुत सारी रेखाएं बाहर निकलेगी। ये लो जी, प्लस से तो बाहर निकली और माइनस के अंदर जा रही है। कोई और दिखा दो दूसरी, प्लस से बाहर निकले और माइनस के अंदर जा रही है। कोई ये तीसरी दिखा दी मैंने, ये इधर भी तीसरी दिखा दो। इस प्रकार ये बहुत सारी अनंत रेखाएं प्लस क्यू चार्ज से बाहर निकलेगी और माइनस चार्ज के क्या होगी, अंदर प्रवेश करेगी। तो पहला गुणधर्म क्या कहता है इसका, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो ये काल्पनिक रेखाएं दिखाई दे रही है आपको, ये हमेशा खुले वक्र के रूप में होते हैं, मतलब एक बंद लूप नहीं बनाती। देखो प्लस चार्ज से चल रही है और माइनस चार्ज पे जाके क्या हो जाती है, खत्म। क्या ये माइनस से वापस इस तरफ आ रही है, जैसे ये तो अपना नियम गलत हो गया, क्योंकि माइनस से तो बाहर निकल रही है और प्लस के अंदर जा रही है, तो ये नियम अपना काम नहीं करेगा। मतलब पहला नियम क्या कहता है, ये काल्पनिक रेखाएं हमेशा खुले वक्र के रूप में होती है। पहला गुणधर्म तो इसका ये हो गया। अब दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से तो चलना प्रारंभ करती है और माइनस पर जाकर खत्म हो जाती है, मतलब धनावेश से चलना प्रारंभ करती है और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। तीसरे गुणधर्म की बात करें, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु की बात कर लो, किसी भी बिंदु पर अगर अपने स्पर्श रेखा खींच दें, किसी भी बिंदु पर अगर अपने स्पर्श रेखा खींच दें, तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। दूसरी बात, दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। जैसे मान लो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, एक रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा कभी भी इसको क्रॉस करके नहीं जाएगी, क्योंकि क्रॉस बिंदु पर अपने को क्या हो जाएगा, दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होगी, मतलब विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं प्राप्त होगी। ऐसा संभव नहीं है। तो याद रखना, कटान बिंदु पर कभी भी अपने को दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती है, जिससे ये चीज संभव नहीं है। चौथा पॉइंट, सॉरी पांचवा पॉइंट, देखो जहां पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पास पास है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पास पास होगी वहां पर तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। तो दोबारा बता देता हूं पांचों पॉइंट कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं खुले वक्र के रूप में होती है, मतलब ये बंद लूप नहीं बनाती है। दूसरा पॉइंट क्या था अपने पास, ये धनावेश से चलना प्रारंभ करती है और ऋणावेश पर जाकर खत्म हो जाती है। तीसरा पॉइंट, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी पॉइंट पर अपने स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चौथा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि कटान बिंदु पर अपने को दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होगी, जिससे विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होगी। अगर कटान बिंदु है, एक ही पॉइंट है ना, इस पर कोई दो दिशाएं प्राप्त थोड़ी हो सकती है, तो ऐसा संभव नहीं है। पांचवा पॉइंट क्या था, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। यह था अपना पॉइंट, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं व उसके गुणधर्म।